ये टॉपिक भी बहुत ईजी है, ये CGPDDM का बायोलॉजी का चैप्टर 7 है, ठीक है। इवोल्यूशन की बात करेंगे हम इसके अंदर, फटाफट देख लेते हैं, सब कुछ बहुत ईजी है। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है? जब मतलब किसी चीज़ में कुछ चेंज होता रहता है किसी स्पीशीज़ में, कैसी लोअर कैटेगरी एनिमल से लेके हायर कैटेगरी एनिमल की तरफ जो चेंजेस है ना, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। कि एक जो मतलब प्रोटोजो है वो बहुत ही लोअर है, फिर एक यूनिसेलुलर यूग्लिना, फिर उससे भी ऊपर, ऐसे कर करके फिर हायर ऑर्गेनिज्म, मैमल्स, बर्ड्स, ये सब रेप्टाइल्स। तो ये क्या है? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है। और उसके एविडेंस क्या है कि हाँ ये हुआ है? इसके एविडेंसेस है ये रे। सबसे पहला एविडेंस है होमोलोगस ऑर्गन। होमो का मतलब होता है सेम, लोगस का मतलब होता है ओरिजिन क्या है, ठीक है। होमोलोगस का मीनिंग है सेम ओरिजिन से जो चीज़ जनरेट हुई है। जैसे वेल का फ्लिपर, बैट्स के फीदर, ये दोनों बहुत अलग चीज़ है, फ्लिपर अलग है, फीदर अलग है, ठीक है। लेकिन ये होमोलोगस में आते हैं। इनका जो अगर हम इनको जाके देखेंगे ना, इनका एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट, तो वो सिमिलर है, सेम टाइप की मसल, सेम टाइप की चीज़ें यूज़ हुई है उसमें। फ्लिपर ऑफ वेल, फीदर ऑफ बैट, फोरलिम्ब ऑफ हॉर्स, पा ऑफ कैट, हैंड्स ऑफ ह्यूमन, इनकी जो भी है रेडियस, अल्ना, वो ये जो बोन्स है वो सारी सब में सेम है, ठीक है। लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है। यहाँ पे फ्लिपर अलग काम के लिए आते हैं, फीदर अलग, फॉरलिम्स अलग, पा अलग, हैंड्स के लिए अलग यूज़ होता है। एनालॉगस का मतलब होता है डिफरेंट ओरिजिन। एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट हुई तो अलग तरीके से, लेकिन काम वो एक ही कर रहे हैं। बटरफ्लाई के विंग ले लो, वो उड़ने में हेल्प कर रहे हैं, बैट्स के वो भी, बर्ड्स के भी, ये सारे एक जैसे ही तो दिखते हैं, विंग्स ऐसे ही तो दिखते हैं, है ना। तो दिखने में सेम है, फंक्शन में सेम है, लेकिन ओरिजिन अलग अलग है, बने अलग अलग तरीके से। विंग्स काइटिन के अलग बने हैं, बैट्स के अलग से बने, बर्ड्स के अलग चीज़ से बने हैं। कोई मिसोकाइमिन ओरिजिन में है, कोई एक्टोडर्मल ओरिजिन में है। दो हो गए होमोलोगस, एनालोगस, दो एविडेंस देख लिए। अब तीसरा एविडेंस है वेस्टिजियल ऑर्गन का। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो पहले तो आज के टाइम में फंक्शनलेस थे, लेकिन पहले के टाइम पे यूजफुल थे। जैसे अपेंडिक्स, जो लोग पहले घास फूस जितना भी हरा वो खाते थे, पत्ते वगैरह, उसके अंदर सेलुलोज होता था। प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है ना मेम्ब्रेन, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा अपेंडिक्स होता था। बट अब ऐसा नहीं रह गया है, तो इसलिए अब इसका यूज़ नहीं है। लेकिन कहीं जगह पे जो हर्बीवोरस मैमल होते हैं ना, उनके केस में आज भी अपेंडिक्स फंक्शनल है, हमारे केस में नहीं है। दूसरा हो गया निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन। ये जो आइस बनी होती है ना, आइस के यहाँ पे एक साइड देखोगे पिंक पिंक सा होता है ना, ये पहले बहुत बड़ा होता था, इतना बड़ा होता था ये पिंक पिंक, क्यों? ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। और फ्रॉग के केस में तो ये पूरा कवर ही कर लेता है आग को, ताकि वो जो कीचड़ में रहता है ना, तो उसकी आइस खराब ना हो, ठीक है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन वो होती है। फॉसिल्स क्या हो जाएंगे? ऐसी चीज़ें जो हमारे रिमेन्स है किसके, एशियंट प्लांट या एनिमल के रिमेन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और फॉसिल्स की स्टडी को प्लेंटोलॉजी फर्स्ट लेक्चर में लिया हुआ है ये। फॉसिल क्या है? अब हमारा फॉसिल है एक आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स क्या होता है? ये फॉसिल है जो बर्ड्स की तरह तो दिखता है, लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स है वो रेप्टाइल्स के सारे। तो कनेक्टिंग लिंक हो गया बर्ड्स, एव्स का और रेप्टाइल्स का, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। 3 टाइप की थ्योरी है। सबसे पहले कार्ल लाइनस ने क्या थ्योरी दिया? कार्ल लाइनस को अगर हम सेकंड चैप्टर से रिलेट करेंगे, उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, क्लासिफिकेशन की वो दी थी बेसिस की प्लांटे में और एनिमेलिया में बांट दो, ठीक है। और उन्होंने स्पॉट करा था आइडिया कि जो भी न्यू स्पीशीज बनती है ना, वो नवी से नहीं बनती, प्री एग्जिस्टिंग से ही चलती आ रही है, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग से ही बनती आ रही है, उसमें बस थोड़े चेंज हो रहे हैं तो न्यू। अब कार्ल लाइनस के बारे में क्या याद रखना है? एक तो उन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी, नॉमेनक्लेचर दिया था, प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज वाला कंसेप्ट माना है, और स्पीशीज प्लांटर मीनिंग उन्होंने बुक लिखी है। कार्ल लाइनस के बारे में ये था। उसके बाद आते हैं हमारे जीन बैबिट, लेमार्क की बात करते हैं। लेमार्क ने अपनी बुक का, जैसे उन्होंने बुक लिखी थी, कार्ल लाइनस की बुक क्या थी? स्पीशीज वाली, प्लांटरम। लेमार्क की है फिलोसोफिक जोलॉजिक, ठीक है। ये है लेमार्क की बुक। इसमें इसने क्या डिस्कस करके, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, यूज़ या डिसयूज ऑफ ऑर्गन। मतलब जो हमें यूज़ करते हैं वो तो रहते हैं, और जो नहीं यूज़ करते, जैसे ईयर अब छोटे होते चले जा रहे हैं, जो कम यूज़ होते हैं तो वो हटते चले जाते हैं, वो करेक्टर चले जाते हैं, ठीक है। और जो हमें चाहिए होते हैं वो आ जाते हैं टाइम के साथ। तो जब यूज़ करेंगे किसी चीज़ का तो एक्वायर्ड हो जाएगा करेक्टर। जैसे जिराफ की गर्दन लंबी हो गई क्योंकि पेड़ लंबे हो गए थे, तो उसमें थोड़ा ऊंचा करना शुरू करा तो एक्वायर्ड हो गया। और फिर ये ऐसे एक्वायर्ड करेक्टर होते हैं जो इनहेरिट हो जाते हैं, और लॉन्ग टाइम पे अगर ये एक्यूमुलेट होते रहे तो न्यू स्पीशीज़ बना देंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या बात याद रखने की? फिलोसफिक जोलॉजिक और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, न्यू स्पीशीज़ का कंसेप्ट, दोनों ने न्यू स्पीशीज़ मानी हुई है। फिर आते हैं हमारे डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। डार्विन में क्या, इनकी बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। इन्होंने स्पीशीज़ के बारे में बताया कि जो स्पीशीज़ है वो बनती कैसे है। सबसे पहले इनकी जो थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या डार्विनिज्म कहते हैं उनको। लेमार्क की थ्योरी थी इनहेरिटेंस को लेकर, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर इनहेरिटेंस। डार्विन की थ्योरी है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इन्होंने नेचुरल सेक्शन की थ्योरी में क्या बता रखा है, नेचुरल सेक्शन या डार्विनिज्म में क्या बताया है कि इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी है इंडिविजुअल्स के पास, पोटेंशियल है फर्टिलिटी का, तो अब तक फिर भी पॉपुलेशन लिमिट में क्यों है? वो तो बहुत ज़्यादा आबाद हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल किसमें होता है? सेम स्पीशीज़ के मेंबर पे, फूड को लेकर, स्पेस को लेकर, मेट को लेकर। तो जो भी उस फाइट में अनफिट होता है वो हार जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। और जो फिट होता है वो किसी ना किसी वजह से होगा ना कोई उसके अंदर करेक्टर खास होगा जो वो जीत गया होगा उस फाइट में। तो वो जो खास चीज़ है वो आगे एक्यूमुलेट होती रहती है लॉन्ग टर्म में, मतलब एक से दूसरी जनरेशन में पास होकर एक न्यू स्पीशीज़ ही जनरेट हो जाती है। तो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ ने ऐसे समझाया। इसी थ्योरी को थोड़ा सा ना मॉडिफाई करा है, ठीक है। इसी थ्योरी को क्या करा है, थोड़ा मॉडिफाई करके ये रहा,
डार्विन की थ्योरी को अब बोला गया इसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जो अभी तक एक्सेप्टेबल है, जिसमें इंट्रैक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन की बात करी है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है, जो चीज़ बताई थी ना कि अनफिट एलिमिनेट हो जाएंगे और जो फिट वाले हैं वो पास ऑन कर जाएंगे, तो ये है नेचर ने सिलेक्ट करा, एलिमिनेट करा और किसी को पास करा, इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अब इसमें से कुछ बातें हैं, 4-5 पॉइंट है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के एरर्स दे रखे हैं, परमियन पीरियड, ट्राइसेकिक, क्रिस्टेशियन। इसके अंदर जियोलॉजिकल टाइम से जुरासिक का जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ऐसा होता है ना ट्राइसिक, जुरासिक, ठीक है। इसमें से क्रिटेशियस है ना जो, वो सबसे न्यू वाला है, परमियन, ट्राइसिक, क्रिटेशियस में क्रिटेशियस सबसे न्यू है। प्लांट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, ऐसी कौन सी बुक है, रेड डाटा बुक। रिकैपिचुलेशन थ्योरी किसने बोला था, अर्नस्ट हैकेल ने दी थी। रिकैपिचुलेशन थ्योरी क्या होती है कि जो इसका मीनिंग होता है ओडोंटोलॉजी, मतलब इसमें जो फॉसिल्स की हिस्ट्री होती है ना, जो हमारे एंसेस्टर होते हैं एक बार एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, वो सारी चीज़ें रिपीट करते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रिपीट एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, इसका मतलब है जब वो बेबीज जो भी होता है ना, वो पहले ऐसा सा दिखता है कुछ लंबा सा, कभी वो रेप्टाइल की तरह लगेगा, कभी वो फ्रॉग की तरह लगेगा, लास्ट में ह्यूमन की तरह लगेगा, तो ये एंसेस्ट्रल हिस्ट्री रिपीट होती है, इसको बोलते हैं रिकैपिचुलेशन थ्योरी। एक सेकेंड, रिकैपिचुलेशन थ्योरी, और ये दी किसने थी, अर्नस्ट हैकेल ने। बेसिक यूनिट ऑफ बायोसिस्टमेटिका क्या है, स्पीशीज। करेक्ट टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, देखो स्पीशीज सबसे छोटी यूनिट थी, फर्स्ट में ही पढ़ा था, सेकंड में सॉरी सेकंड लेक्चर में, और किंगडम सबसे बड़ी, उसके बाद आता है जीनस, इतना तो पता है। अब क्या बचा, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। फैमिली से हमने ऑर्डर लिया कि इसको क्लास में पढ़ने भेज दे, ठीक है, फिर उसने फाइल्स बनाई और फाइल बना के वो एक दिन बड़ा होकर किंगडम संभाल रहा है, ठीक है। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइल, किंगडम, फाइलम।